वेलकम हेयर। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने फॉरवर्ड रिवर्स मोटर स्टार्टर से रिलेटेड पीएलसी प्रोग्रामिंग की, जिसमें हमने मैनुअल ऑपरेशन परफॉर्म किया। पीएलसी प्रोग्रामिंग में हमने इसके लिए पुश बटन्स और लिमिट स्विचेस का यूज़ किया। उसके बाद फिर हमने इसकी कंट्रोल डायग्राम को भी अंडरस्टैंड किया, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हमने इसको ऑटोमेटिक बाय यूजिंग टाइमर कॉइल्स, तो टाइमर्स को यूज़ करते हुए हमने ऑटो फॉरवर्ड रिवर्स मोटर स्टार्टर को डिज़ाइन किया। इसके साथ साथ हमने HMI पे इसका GUI इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी डिज़ाइन किया। इस वीडियो लेक्चर में हम पावर डायग्राम को अंडरस्टैंड करेंगे, और ये फॉरवर्ड रिवर्स मोटर स्टार्टर से रिलेटेड लास्ट वीडियो है, जिसमें हमने इसकी पावर डायग्राम कैसे करते हैं उसको अंडरस्टैंड करना है। कंट्रोल डायग्राम और PLC प्रोग्रामिंग से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में लिंक्स पड़े हुए हैं, आपने जस्ट उन पर क्लिक करना है तो आपको वहाँ से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इसको PLC में कैसे प्रोग्राम करते हैं और इसकी कंट्रोल डायग्राम को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। सो ये वीडियो लेक्चर इसकी पावर डायग्राम से रिलेटेड है। ओके, हमें पावर डायग्राम को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कॉन्टैक्टर क्या चीज़ है और इसके कौन कौन से कॉन्टैक्ट्स हैं। ऑक्सिलरी और इंटरलॉकिंग कॉन्टैक्ट्स कौन से हैं, पावर कॉन्टैक्ट्स कौन से हैं, स्विचिंग कॉन्टैक्ट्स कौन से हैं और कॉइल पॉइंट्स कौन से हैं। तो ये जो 3 पॉइंट्स आप ऊपर देख रहे हैं, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, ये इनकमिंग 3 फेस सप्लाई है। यहाँ रेड फेस सीक्वेंस, यहाँ येलो और यहाँ ब्लू वायर हम जो वापडा से जो मेन AC मेन आ रही है वो यहाँ इनकमिंग हम इधर सिंपल अटैच कर देंगे। ये जो T1, T2, T3 पॉइंट्स हैं यहाँ से आउटगोइंग है, तो ये इसके जो से कॉन्टैक्ट्स हैं इनको कहते हैं स्विचिंग कॉन्टैक्ट्स। लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 और T1, T2, T3 ये इनके स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं। इसी तरह इनको न्यूमेरिक में भी हम देखते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये जो कॉन्टैक्ट्स है ये इनके स्विचिंग कॉन्टैक्ट्स है। ओके, 13, 14 और इसी तरह 21, 22, तो ये जो आप देख रहे हैं पॉइंट्स, ये इन्हें कहते हैं इंटरलॉकिंग या ऑक्सिलरी पॉइंट्स, जिसमें नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज पॉइंट्स होते हैं। नॉर्मली ओपन मीन्स कि नॉर्मल कंडीशन में ये एज आ ओपन कॉन्टैक्ट बिहेव करेगा, और नॉर्मली क्लोज मीन्स कि ये नॉर्मल कंडीशंस में एज आ क्लोज कॉन्टैक्ट बिहेव करेगा। तो ये इसके जौन से हैं 13, 14 और 21, 22 इसके इंटरलॉकिंग कॉन्टैक्ट्स है, मींस NONC कॉन्टैक्ट्स हैं। इन कॉन्टैक्ट्स के थ्रू हम जो से एप्लीकेशंस डिज़ाइन करेंगे, अभी जिसकी एक एप्लीकेशन हम फॉरवर्ड रिवर्स भी अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, ये A1 और A2 ये वाले जो से पॉइंट्स होते हैं ये होते हैं कॉइल पॉइंट्स। इस पे हम सिंगल फेस अप्लाई करते हैं, मींस कि यहाँ हम जो सा वो फेस अप्लाई कर देते हैं और यहाँ न्यूट्रल अप्लाई कर देते हैं। तो इसके बैकएंड पे एक कॉइल होती है, वो एनर्जाइज होती है, जिसकी वजह से कॉन्टैक्ट्स मेक ब्रेक होते हैं। तो इसके आप आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। इसके स्विचिंग कॉन्टैक्ट्स जो से वो लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, T1, T2, T3 ये इसके स्विचिंग कॉन्टैक्ट्स है। इसी तरह इसको न्यूमेरिक भी हमने जो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये जो ये 2 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स हैं, ओके सॉरी 2 पॉइंट्स हैं, ये इसके इंटरलॉकिंग पॉइंट्स हैं, जिनको इंटरलॉकिंग कॉन्टैक्ट्स या NONC कॉन्टैक्ट्स या ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स भी कहते हैं। इसी तरह जो A1 और A2 है ये इसके सप्लाई या कॉइल पॉइंट्स है। यहाँ पे हमने फेज अप्लाई करना है और यहाँ पे न्यूट्रल, और इन 3 पे हमने फेज सीक्वेंस RYB, रेड येलो ब्लू फेज सीक्वेंस जो इनकमिंग 3 फेज आ रही है वो अप्लाई कर देनी है। ओके, अब हम इसकी पावर डायग्राम की तरफ मूव करते हैं। तो पावर डायग्राम अंडरस्टैंड करनी इसकी ईजी। ओके, सो ये इनकमिंग लाइन आ रही है 3 फेस, लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3। ये रेड फेस सीक्वेंस है, ये येलो फेस सीक्वेंस है और ये ग्रीन मींस के ब्लू फेस सीक्वेंस है। ये एक स्टैंडर्ड है, ब्लू भी होता है, ग्रीन भी होता है, नॉर्मली हम ब्लू देखते हैं। ओके, सो ये जो पॉइंट है, ये आप जो फिगर देख रहे हैं, ये सर्किट ब्रेकर की स्टैंडर्ड फॉर्म है कि हम सर्किट ब्रेकर को ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में इस तरह शो करते हैं। तो सर्किट ब्रेकर यहाँ प्रोटेक्शन हमने लगाई है कि लेटेस्ट से अगर ज़्यादा करंट आ जाता है तो ये सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, सर्किट को ओपन कर देगा, और हमारा जो बाकी का सर्किट है वो
प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो ये सर्किट ब्रेकर बेसिकली मेन प्रोटेक्शन हमने प्रोवाइड की है। ओके, सो ये 3 इनकमिंग लाइन आ रही हैं और इसमें हमने 2 कॉन्टैक्टर्स यूज़ किए हैं। एक को हमने फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का नाम दिया है और एक को रिवर्स कॉन्टैक्टर का नाम दिया। तो ये 1 3 5 2 4 6 ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें ये 1 3 5 यहाँ पे हमने इनकमिंग 3 फेज अप्लाई करनी है और यहाँ पे हमने 2 4 6 पे आउटगोइंग है। ओके, तो हमने यहाँ इनकमिंग अप्लाई की और जो आउटगोइंग है वो एक थर्मल ओवरलोड रिले। ये ओवरलोड रिले बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है मोटर को कि लेटर से अगर मोटर ओवरलोड की वजह से हीटअप हो गई है तो ये जो थर्मल ओवरलोड रिले है ये क्या करेगी, ओपन सर्किट बिहेव कर देगी, जिसकी वजह से मेरी मोटर है वो 3 फेज इंडक्शन मोटर वो प्रोटेक्ट रहेगी, अदरवाइज मोटर की वाइंडिंग बर्न हो सकती है। ओके, सो ये हमने थर्मल ओवरलोड रिले, इसके भी पॉइंट्स 1 3 5 2 4 6 स्टैंडर्ड पॉइंट्स हैं और हमने यहाँ इनकमिंग और यहाँ हमने आउटगोइंग अप्लाई करके तो 3 फेज इंडक्शन मोटर की लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 के साथ कनेक्ट कर दिया। अब एक सेकंड वन कॉन्टैक्टर हमने यूज़ किया है और उसको हमने रिवर्स का नाम दिया है। इसी तरह इसी कॉन्टैक्टर को जो रेड फेज सीक्वेंस है वो 1 और येलो फेज सीक्वेंस 3, ब्लू या ग्रीन फेज सीक्वेंस हम 5 से अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ आपने चीज़ अंडरस्टैंड करनी है जो कि इसकी मेन कॉन्सेप्ट है। देखिए ये जोन सी है, ये रेड येलो ब्लू, ये 3 फेज इंडक्शन मोटर को एज इट इज़ अप्लाई हो रहा है। मीन्स के लेटर से अगर ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के ये स्विचिंग कॉन्टैक्ट्स अगर मेक कर जाते हैं, इट मीन्स कि ये कॉन्टैक्ट्स जो से हैं वो क्लोज हो जाएंगे और मोटर को सप्लाई प्रोवाइड हो जाएगी और मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। जो इसके आपको NONC कॉन्टैक्ट्स हैं ये हमने कंट्रोल डायग्राम में यूज़ करते हैं, जो स्विचिंग कॉन्टैक्ट्स है वो पावर डायग्राम में यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। इसकी कंट्रोल डायग्राम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। ओके, तो हमने रेड फेस को एज इट इज़ अप्लाई कर दिया और हमें पता है कि 3 फेस इंडक्शन मोटर की अगर हमने डायरेक्शन को रिवर्स करना है तो हमने कोई से 2 जो इसके फेजेस हैं उनको आपस में इंटरचेंज कर देना है। तो अब यही चीज़ है कि यहाँ से येलो फेस जो सा है वो हमने ब्लू या ग्रीन फेस के साथ कनेक्ट कर देंगे और जो ग्रीन फेज है वो या ब्लू फेस हम नॉर्मली जो स्टैंडर्ड है वो हम येलो के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये 2 फेजेस इंटरचेंज करने की वजह से जो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इंटरचेंज कर जाएगी, जिसकी वजह से हमारी इंडक्शन मोटर है वो अब रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगी। तो हमने स्विचिंग कॉन्टैक्ट्स के यूज़ करते हुए पावर डायग्राम अंडरस्टैंड कर ली है और जो NONC कॉन्टैक्ट्स है, इंटरलॉकिंग कॉन्टैक्ट्स है, उनके थ्रू हमने कंट्रोल डायग्राम अंडरस्टैंड की कि एक वक्त में एक कॉन्टैक्टर मूव करेगा। ये दोनों कॉन्टैक्टर एक साथ नहीं ऑपरेट होंगे, अदरवाइज मोटर जो सी विद इन नो टाइम बर्न हो सकती है। तो अगर फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर यूज़ हो रहा है तो रिवर्स नहीं होगा और अगर रिवर्स कॉन्टैक्टर जो से इसके स्विचिंग कॉन्टैक्ट्स मेक कर गए हैं तो फॉरवर्ड नहीं होगा। और ये चीज़ इंटरलॉकिंग कहलाती है और ये इंटरलॉकिंग से रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है और इसकी कंट्रोल डायग्राम को आप अंडरस्टैंड करें, वहाँ हमने इसकी सेटिंग की होती है कि एक वक्त में एक कॉन्टैक्टर चलता है। तो ये आपके सामने एक पावर डायग्राम है, सिंपल है कि इसमें एक ही कॉन्सेप्ट हमने अंडरस्टैंड करना था कि जब हम इंडक्शन मोटर के कोई से 2 फेजेस, वो ये रेड और येलो भी हो सकते हैं, रेड और ब्लू भी हो सकते हैं, लेकिन कोई से 2 फेजेस इंटरचेंज करने से इंडक्शन मोटर की डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है या फॉरवर्डिंग है तो वो एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो ये मेन डिफरेंस था और एक वक्त में एक कॉन्टैक्टर ही हम ऑपरेट करेंगे, अदरवाइज मोटर जो सी है वो जल सकती है, उसकी वाइंडिंग विद इन नो टाइम जो मोटर है वो परमानेंटली डैमेज हो सकती है। तो ये हम कंट्रोल वायरिंग में इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि हम इंटरलॉकिंग की टेक्निक यूज़ करते हुए NONC कॉन्टैक्ट्स के थ्रू एक वक्त में एक कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करवा रहे थे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो थी पावर डायग्राम से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको वीडियोस टाइम पे मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।